सभी किसान भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। किसान भाइयों, हमारी सोयाबीन की फसल करीब करीब 30 दिनों की हो चुकी है, यानी 1 महीने की हो चुकी है और अब हमें हमारी फसल में पहला स्प्रे कर देना चाहिए। तो किसान भाइयों, पहला स्प्रे कौन सा करें ताकि हमारी फसल से सभी प्रकार की बीमारियां हम समय से पहले कंट्रोल कर सकें। टेंशन मत लीजिए, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 3 ऐसी कीटनाशक के बारे में बताऊंगा जिनका आप अपनी सोयाबीन की फसल में स्प्रे करते हैं तो आपको एक अच्छा और बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो किसान भाइयों, अब भी इस समय वर्तमान समय जब हमारी सोयाबीन 1 महीने की हो चुकी है तो इस समय हमारी सोयाबीन की फसल में एक सबसे बड़ी बीमारी आती है जिसे रिंग कटर, जिसे हम गडल विडल भी कहते हैं। इस बीमारी का फैलने का ज़्यादा खतरा बना रहता है। करीब करीब यूँ समझ लो कि आ चुकी है या आना प्रारंभ हो चुकी हैं, क्योंकि मैंने अपनी खुद की ज़मीन में अभी आज ही सर्वे करके देखा है और मुझे कहीं कहीं इस रिंग कटर का असर देखने को मिला है। तो आप भी अपनी फसल में जाकर घूमकर देखिए और अगर जो आपको इसका प्रकोप दिखाई दे, यानी कि ये बीमारी आपको दिखाई दे, तो तुरंत स्प्रे कीजिए। तो अब स्प्रे कौन सा करना है ताकि लंबे समय तक हमारी सोयाबीन की फसल में गडल विडल और इल्लियों का प्रकोप ना आए। तो आज इसी वीडियो में इस विषय में संपूर्ण जानकारी विस्तार से आपको दूंगा कि हमें कौन सा स्प्रे करना है और कितनी मात्रा में करना है और इसका असर कितने दिनों तक रहेगा। तो किसान भाइयों, अगर जो ये जानकारी आपको अच्छी लगे, पसंद आए, मैंने कुछ अच्छा बताने की प्रयास किया है आपको, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा ताकि आगे भी आपको इसी प्रकार की वीडियो की जानकारी समय से पहले मिल सके। किसान भाइयों, यूँ तो मार्केट में बहुत सारे कीटनाशक हैं, लेकिन उन सभी में से हमें एक सही कीटनाशक का चयन करना है जो हमारी फसल में संपूर्ण तरह के कीटों को खत्म करे और एक लंबे समय तक हमारी फसल की कीटों से सुरक्षा करे। सबसे पहले नंबर पर आता है हमारा सिजेंटा का अलीका, जिसके अंदर 2 टेक्निकल मौजूद हैं। सबसे पहला थायोमैक्साम 12.6% और दूसरा वाला लेम्डासाइलोथिन 9.5% जेडसी फार्म में आता है, जो कि 2 दवाइयों का एक अच्छा मिश्रण है। जो थायोमैक्साम है, ये संपूर्ण तरह की इल्लियाँ जैसे कि गडल विडल, हरी इल्ली और जितनी भी प्रकार की इल्ली हैं आसानी से सभी को कंट्रोल कर लेता है और यूँ समझ लो कि 10 से 15 दिनों तक आपकी फसल में किसी भी कीट का प्रकोप नहीं होने देता है। उसके बाद जो लेम्डासाइलोथिन है, जितने भी उड़ने वाले कीट हैं इन सभी कीटों को आसानी से ख़त्म कर देता है और करीब करीब 10-12 दिनों तक यह भी आपकी फसल में किसी कीट को बैठने नहीं देता है। तो किसान भाइयों, हमें अगर जो 1 बीघे के हिसाब से आप स्प्रे करते हैं तो 60 ml पर बीघे के हिसाब से और 120 ml हमें प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी के साथ उपयोग करना है। और किसान भाइयों, अगर जो आप 20 लीटर वाले पंप से स्प्रे करते हैं तो कम से कम इतना ध्यान रखिए कि हमें 1 बीघे में 3 स्प्रे पंप लेना है और एक पंप में 20 ml हमें यह दवाई मिलानी है। अब इसके साथ में किसान भाइयों, अगर जो आप फंगीसाइड का उपयोग करना चाहते हैं तो हमें यूपीएल का शार्प, जिसके अंदर 2 टेक्निकल होते हैं, कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब, जो कि सिस्टेमेटिक और कॉन्टैक्ट दोनों फंगीसाइड हैं, आप उसका उपयोग कर सकते हैं, जिसकी मात्रा हमें रखिए 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इस दवाई के साथ में। और अगर जो आपकी फसल की ग्रोथ रुकी हुई है या फिर हरापन है, किसी अपने खरपतवार नाशक का हमने स्प्रे किया और अगर जो पीली पड़ रही हैं, तो आप इसके साथ में सिजेंटा का इसाबियान या क्वांटिस, दोनों में से किसी भी एक टॉनिक का उपयोग कर सकते हैं। दोनों भी बहुत ही बेहतरीन टॉनिक है और इन टॉनिक की मात्रा रखनी किसान भाइयों हमें 150 ml प्रति बीघे के हिसाब से और 1 एकड़ में 300 ml। अब इसके बाद दूसरे नंबर पर हमारी जो दवाई आती है कि वह है बायर कंपनी का सोलोमन। सोलोमन में भी 2 टेक्निकल मौजूद हैं। पहला है एमिडाक्लोरोफिल, दूसरा है बीटासाइलोथिन, जो कि 2 दवाइयों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब जो पहला एमिडाक्लोरोफिल है, यह सभी प्रकार के जितने भी उड़ने वाले कीट हैं इन सभी कीटों पर अच्छा खासा कंट्रोल कर लेता है और लंबे समय तक यह भी आपकी फसल में किसी कीट को आना नहीं देता है। और जो बीटासाइलोथिन है,
यह आपके संपूर्ण तरह की इल्लियाँ हैं, जैसे काली इल्ली है, तंबाकू वाली इल्ली है, गडल विडल है, फल छेदक इल्ली है, जितनी भी प्रकार की इल्लियाँ हैं सभी इल्लियों को आसानी से ख़त्म कर देता है और इसके बाद लंबे समय तक आपकी फसल में कोई कीट नहीं आने देता है। इसका जो असर रहता है किसान भाइयों, यूँ समझ लो कि 15 से 20 दिनों तक आपकी फसल में अच्छा असर अपने देखने को मिलता है। 15 से 20 दिनों तक आपकी फसल में कोई भी कीट नहीं आने देता है। इसके साथ में भी किसान भाइयों आप यूपीएल का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर जो आपकी फसल हल्की है, आपको लगता है कि हमें टॉनिक देना चाहिए, तो आप उन दोनों में से किसी भी एक टॉनिक का उपयोग कर सकते हैं। अब इसके बाद किसान भाइयों तीसरे नंबर पर आती है हमारी सबसे बढ़िया दवाई है और लंबे समय तक यह रिजल्ट देने वाली दवाई है। थोड़ी महंगी तो ज़रूर पड़ती है, लेकिन इसका असर आपकी फसल में 20 दिनों से 25 दिनों तक देखने को मिलता है, अगर जो मौसम अच्छा रहे तो जिसका नाम है किसान भाइयों इमामेक्टिन बेंजोएट 5%, जिसे कि मेरे सभी किसान भाई सेव वाली दवाई के नाम से पहचानते हैं, जो कि सिजेंटा का प्रोक्लेम के नाम से आता है और क्रिस्टल कंपनी का मिसाइल के नाम से आता है। वो ले लीजिए, जिसकी मात्रा हमें रखनी है किसान भाइयों 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। एक बीघे में यूँ समझ लो कि 70 ग्राम हमें लेना है। अब इसके साथ में हमें एक और दवाई ऐड करना है। आप चाहे तो प्रोफेनोफास ले लीजिए या फिर लेमडासाइलोथिन 5% इसी फार्म में आती है, वो ले लीजिए। दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर आप अपनी फसल में स्प्रे करेंगे तो एक अच्छा तगड़ा रिजल्ट मिलेगा। आप इसके साथ में भी अगर जो आप चाहते हैं तो आप टॉनिक का उपयोग कीजिए, जिसके कारण आपकी फसल ग्रोथ अच्छी लेगी, अधिक फुटाव आएंगे और अधिक फूल और फल आएंगे, तो आप वो भी ले सकते हैं। और इसके साथ में हमें किसान भाइयों यूपीएल कंपनी का शार्प एक फंगीसाइड भी लेना है और तीनों को मिलाकर अपनी फसल में अच्छे से स्प्रे करना है। तो आपको ये तीनों दवाइयाँ मैंने बताई हैं, जो भी आपको उचित लगती हैं, तीनों बेस्ट हैं। तीनों में से किसी का भी आप अपनी फसल में स्प्रे कर सकते हैं। और किसान भाइयों वीडियो अगर जो आपको अच्छा लगा हो, थोड़ा सा कुछ अच्छा देने की जानकारी मैंने आपको दी है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।